जिस दिन ये जिलेटाइन स्टिक वगैरह रखी गई हैं या जिस दिन इसकी मनसुख की हत्या होती है, उस दिन की बम्बई के फ़्लाइट रिकॉर्ड चेक किए जाए कि फ़्लाइट्स में से कौन कौन आदमी बम्बई से बाहर गया है, और उन आदमियों का इनसे रिकॉर्ड चेक किया जाए कि सचिन वाघे के साथ में इसके जानने वाले कौन थे या इसके संपर्क में कौन थे। इसके फ़ोन का सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए, परमवीर सिंह का और इसका दोनों का फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया जाए। और तभी तो ये फ़ोन नहीं लेके आया, जब ये जांच के लिए आया, जवाबदेही करने आया था, फ़ोन नहीं लेके आया था। कभी कभी राजनीति के अंदर विदूषक की भी ज़रूरत होती है, जोकर की, और संजय राउत ने साबित कर दिया है कि अब वो दूसरा या तीसरा बड़ा राजनीतिक जोकर जो है भारतीय राजनीति के अंदर है। एनआईए को अब ये चाहिए कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह, इन दोनों की ज़रा सुरक्षा कड़ी कर दे कि इन्हें कोई मार ना दे। अब दो गद्दार तो ये साबित हो ही गए आपके जो सामने आ गए हैं पुलिस के अंदर के, लेकिन जो राजनीति में बैठे गद्दार हैं, समझिए, वो अभी सामने आना बाकी है। नमस्कार, आज हमारे साथ है प्रोफेसर कपिल कुमार और उनसे सीधा जुड़ते हैं। और अमित शाह ने मनसुख हिरेन की हत्या का मामला जो था वो एटीएस से महाराष्ट्र की छीन कर अब दे दिया है सारा मामला एनआईए को। इस जांच पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया है, तो शुरू से ही एनआईए को जाना चाहिए था, क्योंकि जो उसकी हत्या है वो इससे जुड़ी हुई है, जो जिलेटिन वहाँ पे स्टिक्स मिली थी उसके साथ में। और एनआईए मैं समझता हूँ तह तक जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो पकड़ा गया है सचिन वाजे जो है, ये तो सिर्फ डायरेक्टर ऑपरेशंस है। अभी जो डायरेक्टर मैनेजर और जो डायरेक्टर प्लानिंग है इस पूरे तमाशे के, उनका पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात की जाए सचिन वाजे की गिरफ्तारी पे, सबसे ज्यादा जो बौखला रही है वो बौखला रही है सबसे ज्यादा शिवसेना, उसके साथ साथ ही संजय राउत सबसे ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं एनआईए की जांच पर। वो कह रहे हैं कि उनका बयान जो आता है बार बार, एक जगह वो माफी मांगते हैं, दूसरी जगह वो कहते हैं कि एनआईए ने किया ही क्या है, उनकी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। और वो उरी अटैक की बात कहते हैं और साथ कहते हैं पठानकोट में अभी तक कुछ नहीं किया, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थे, यहाँ सिर्फ 20 महज जेलेटिन की स्टिक मिली है, उस पर इतना शोर मचा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी राजनीति के अंदर विदूषक की भी ज़रूरत होती है, जोकर की, और संजय राउत ने साबित कर दिया है कि अब वो दूसरा या तीसरा बड़ा राजनीतिक जोकर जो है भारतीय राजनीति के अंदर है। इनको इंटेलिजेंस की भी मालूम है सब कुछ, इनको स्मगलिंग की भी मालूम है, इनको आत्महत्या की भी मालूम है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। एनआईए पे चार्ज बाद में लगाना, लेकिन पहले अपनी शक्ल तो देख लो कि तुम क्या कर रहे हो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तुमने क्या किया। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो साधुओं की जो हत्या थी उसको भी आत्महत्या बता देते, जैसे दिशा को तुमने आत्महत्या बना दिया, शशांक उसको राजपूत को इन्होंने आत्महत्या बना दिया, कंगना रनावत के साथ इन्होंने क्या किया। मतलब जो भी देश के हित से संबंधित कोई आवाज़ है या देश से राष्ट्रवाद को लेकर के कोई बात है, उस सब चीज़ का इन्हें विरोध करना है। सामना में ये क्या क्या नहीं लिखते, इसी को लिख के परमवीर सिंह को इन्होंने क्या क्या सामना के अंदर नहीं लिखा था, तो भाई अब आप लिख के वापस माफ़ी मांगोगे ना सामना के अंदर के तुमने गलत लिखे थे, लेख जो उसके पक्ष में लिखे थे पूरे बनाते हुए। और हालत ये हो गई है इस समय मैं जो मानता हूँ, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई मुंबई पुलिस का जो मतलब है, इन्होंने एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एडिशनल सेना इंचार्ज बना दिया मुंबई पुलिस का, कि कमिश्नर भी तेरी बात सुनेगा, सारे पुलिस के अफसर भी तेरी बात सुनेंगे, और तू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और उसके लिंक जो है वो सारे मालूम है, उसने सेना ज्वाइन भी की थी, सेना में भी रहा, सेना के साथ उसके लिंक्स भी हैं। और उसका आप तमाशा देखिए कि एक सब इंस्पेक्टर के पास मर्सिडीज़ गाड़ियाँ निकल रही हैं, 5-5 गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो ये खाली मामला वहीं तक नहीं है। मैं तो आपको एक बात और कहूँगा कि एनआईए को अब ये चाहिए कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह, इन दोनों की ज़रा सुरक्षा कड़ी कर दे कि इन्हें कोई मार ना दे, क्योंकि जो इनके पीछे आका बैठे हुए हैं, मैंने पहले दिन से कहा था इस बात के अंदर जब ये मसले शुरू हुए थे कि ये भारत की जो आर्थिक राजधानी है, भारत की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ये एक अन्य प्रकार का आतंकवाद शुरू किया गया है मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर, जिसके खिलाड़ी जो हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके साथ हमारे गद्दार मिले हुए हैं। अब दो गद्दार तो ये साबित हो ही गए आपके जो सामने आ गए हैं
पुलिस के अंदर के, लेकिन जो राजनीति में बैठे गद्दार हैं, समझिए, वो अभी सामने आना बाकी है। तो उनको बचाने के लिए ये लोग फिर भी कुछ भी कांड कर सकते हैं, कि जैसे ये इसको ही मार दिया जिलेटिन में, जो ये क्या नाम है, मनसुख को जो मार दिया, समझे ना। तो और कितनी इस चेन के अंदर क्या चीज़ें होंगी वो मुझे समझ में नहीं आती। सर, महाराष्ट्र में इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे ज़्यादा जिनको जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो और उनके खिलाफ ऐसे जो रक्षक भक्षक का काम कर रहे हैं, उसकी जगह अगर दूसरी बात की जाए तो और कैसे महाराष्ट्र का हाल होगा? लॉ इन्फोर्समेंट क्या है उधर की? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ दीजिए, जो भी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है इस समय वो सुरक्षित नहीं है। आप भूल गई, वो जो नेवल ऑफिसर था बेचारा रिटायर्ड, उसकी जाके इन शिवसैनिकों ने पिटाई की थी जाकर के, ठीक है। एक को बेचारा सिंधी बेकरी किसी की थी, उसकी जाके पिटाई कर दी थी जाकर के। और कितने लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह किए उनको गिरफ्तार कराया इन्होंने, फेसबुक पे और ट्विटर पे वो सब करने को लेके। तो जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। आज महाराष्ट्र की स्थिति ये हो चुकी है पूरी की पूरी। महाराष्ट्र की स्थिति बात करें वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, जिसमें साफ बात हो रहा है कि जहां एक तरफ ये हर शिवसेना जो भी आरोपियों को बचाने के लिए कहती है, हर मृत्यु को, मर्डर केस को सुसाइड का नाम देते हैं। चम कहीं से बड़े मनसुख हिरेन का ये हुआ, मैं उल्टे ऑर्डर पे चलती हूँ, मनसुख हिरेन और साथ ही साथ सुशांत सिंह, दिशा, तो इस पर और उसकी जगह अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है वो हर चीज़ में उलट बयान देते हैं शिवसेना से और कहते हैं कि हाँ उन्होंने मनसुख हिरेन के लिए भी आज बोल दिया है कि हत्या हुई है उनकी। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हर कोई अपने अपने को बचाने में लगा है इस समय। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब गलत काम ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं ना, तो जो गलत काम करने वाले हैं उनमें बौखलाहट भी हो जाती है। और ये हो जाता है कि भाई मैं अपने को बचा लूं, जो दूसरा साथ करने वाला था वो फंसता है तो फंसे। तो ये काम इस समय एनसीपी कर रही है कि पहले तो बढ़ चढ़ करके, एक इनका और भी तो था वो जिसने कहा था वो अर्नब आत्महत्या कर लेगा, वो नवाब क्या नाम है मिनिस्टर जो था इनका, नवाब मलिक खान हैं। और एक और मुंबई का आदमी कौन था, मतीन या कौन, जिसकी फ़ोटोएँ पकड़ी गई वहाँ पे सारी टर्की के अंदर, वो बैठा हुआ है, जो ये ISIS वाले वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों के साथ बैठा हुआ था वहाँ पे। क्या एक्शन लिया इन्होंने मुझे बताइए। मैंने जैसे पहले कहा कि किसी भी हत्या को आत्महत्या दिखा देना, और वो भी बड़ा आसान है, रस्सी से लटका के और पानी में डुबो के। जितने भी ऐसे केस होते हैं जिस हत्या को आत्महत्या में बदला जाता है, वो ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं कि या तो रस्सी से लटका दिखा दिया, या पानी में मारा दिखा दिया, और या ये दिखाने की कोशिश करते हैं उसने खुद को गोली मार ली। ये होता है इसमें। एनआईए जो जांच कर रही है और एनआईए को सारी चीज़ें सौंप दी गई हैं, जैसे एटीएस से हटाकर भी सौंप दिया गया है, बाकी बहुत सारे केस की मांग भी रही है। एनआईए वैसे जो मेन जांच करती है वो सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड या टेररिस्ट एक्टिविटी से लेके काम करती है। वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि लादेन जैसा काम नहीं है, जिसकी गाड़ी में बम बनाने का विस्फोटक पदार्थ मिलते हैं, जेलेटिन की 20 स्टिक मिलती हैं। संजय राउत बोलते खाली 20 जेलेटिन की स्टिक मिली है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि जिसके काम खुद लादेन जैसे हैं? मालूम है कि एक जेलेटिन की स्टिक भी अगर आप ब्लास्ट करें तो पूरा घर उड़ सकता है, और 20 जेलेटिन की स्टिक मिलना, कहना सिर्फ जेलेटिन की स्टिक मिले, यही नहीं, इनकी बेशर्मी की तो हद है। कल इनके प्रवक्ता एक टीवी में बोल रहे थे कि वो जेलेटिन बीजेपी ने रखवाया है, हैं, नागपुर से आया है, इन्होंने खुद रखवाया है। मतलब इतने बेशर्म। और अब एक और देखिए तरीका इस देश में हो गया है कि आप किसी अपराधी को अगर पकड़ते हैं, नहीं साहब वो तो जब तक कोर्ट तय नहीं कर देगा वो अपराधी नहीं है, तो भैया फिर ये कानून वानून ख़त्म करो, सारे के सारे धाराएं वाराएं, लोगों को पकड़ना बंद करो, समझे। और जैसे ही कोई अपराध होता है सीधा भैया मजिस्ट्रेट को ले आओ वहाँ पे, और मजिस्ट्रेट ही करे सब कुछ। मतलब ये एक तमाशा इस देश में शुरू हो गया है कि हर चीज़ के लिए साहब जब तक कोर्ट नहीं तय कर देगा अपराधी नहीं है। अरे भाई ठीक है अपराधी नहीं है, लेकिन जब कोर्ट उसको बेल देता है या बेल नहीं देता है तो कुछ खूट सोच समझ के ही तो देता है। और अगर किसी को बेल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब तो ये है ना कि अपराध है वहाँ पे, लेकिन ये उसको भी अपराधी नहीं है, इनके लिए कोई भी अपराधी नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात जो है कि मैं अगर अपराधी हूँ तो मैं दूसरे अपराधी को कभी नहीं कहूँगा कि वो अपराधी है। और अगर मुझे मालूम है कि मैं अपराध में खुद शामिल हूँ उसके साथ में, तो मैं क्यों कहूँगा कि अपराधी है, मैं तो ये कहूँगा कि इनोसेंट। हर कोई इनोसेंट है इनके लिए।
आपने पहले जिक्र किया कि चोर चोर मुसेरे भाई, उससे पहले आपने कहा कि बहुत ज्यादा दिया फड़फड़ाता है तो वो खुद बताता है कि मैं बच जाऊं दूसरा फंस जाए। उसी तरीके में इस क्रम में अगर आगे बात की जाए तो शरद पवार की, जिन्होंने खुद पहले कहा कि हम किसी को बचाएंगे नहीं और जो होगा फैसला होगा। वहीं नवाब मलिक अलग बयान देते हैं, अनिल देशमुख अलग बयान देते हैं, उद्धव ठाकरे अलग बयान देते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शिवसेना तो इतना ज्यादा ईमानदार बताती है सचिन वाजे को कि उनको सबूत देखने के बाद भी वो जनता की आंखें फोड़ दे, और उसके बाद प्रीपेड किट पहने हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए, तो उन्होंने अब एनआईए पर ही प्रश्न उठाना चालू कर दिया। अब अगर कोर्ट फैसला देगी तो क्या कोर्ट पर भी फैसला उठाने पहुंच जाएंगे, सवाल उठाने? नहीं, उठाए थे इन्होंने, पहले भी उठाए थे। ये तो देखिए, हिंदुस्तान की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये उस हर संस्था को इस देश में तबाह करने के लिए अराजकतावादी लगे हुए हैं, और आज शिवसेना इन अराजकतावादियों की साथी है। आप बयान देख लीजिए, बालकोट पे सवाल उठाया जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाया जाएगा, चीन के ऊपर हर कोई एक्सपर्ट हो गया है सवाल उठाने के लिए, जिन्हें कि ये तक नहीं मालूम कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और नो मैन्स लैंड ये सब क्या होता है, वो सवाल उठाएंगे। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आ रही हैं सामने और आगे भी आएंगी, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़, बहुत इसमें तो बहुत लोग निकल करके आएंगे, और इसलिए उससे ये घबराए हुए हैं कि ये पंजा कितनी दूर तक जाता है, कौन कौन इसके गले में फंसता है। मैं तो कुछ और चीज़ें कहना चाहता हूँ यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये जिलेटाइन स्टिक वगैरह रखी गई हैं, या जिस दिन इसकी मनसुख की हत्या होती है, उस दिन की बम्बई के फ़्लाइट रिकॉर्ड चेक किए जाए कि फ़्लाइट्स में से कौन कौन आदमी बम्बई से बाहर गया है, और उन आदमियों का इनसे रिकॉर्ड चेक किया जाए कि सचिन वाघे के साथ में इसके जानने वाले कौन थे या इसके संपर्क में कौन थे। इसके फ़ोन का सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए, परमवीर सिंह का और इसका दोनों का फ़ोन का रिकॉर्ड चेक किया जाए। और तभी तो ये फ़ोन नहीं लेके आया, जब ये जांच के लिए आया, जवाबदेही करने आया था, फ़ोन नहीं लेके आया था, लेकिन फ़ोन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो उस रिकॉर्ड के मिलने में और उसमें ये जो चाहते हैं कि एनआईए की वो रुक जाए, इंक्वायरी जो है वो चाहते इसलिए जांच को, उसको रोकने के लिए कि जब ये सब चीज़ें खुल के आएंगी, इनके फ़ोन रिकॉर्ड सामने निकलेंगे, इनके मिलने जुलने के रिकॉर्ड मिलेंगे और सीसीटीवी की फुटेज वगैरह मिलेगी, तो सब चीज़ सामने आ जाएगी कि ये उसको वही के लिए इस्तेमाल करते थे, या ये उसको किसी और उसके लिए इस्तेमाल करते थे, और या वो डबल एजेंट था कि इनका भी एजेंट था और उधर आईएसआई वालों का, टेररिस्टों का भी एजेंट था। ये सब चीज़ें सामने निकल करके आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।